अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। पिछले दिनों आप लोगों ने देखा कि बिटकॉइन क्रैश कर गया, बहुत सारे लोगों को बहुत सारा नुकसान हुआ। वो तमाम दोस्त, वो तमाम लोग जिन्होंने उसमें इन्वेस्टमेंट टाइमली अपना पैसा निकाल लिया था वहां से, वो लोग प्रॉफिट में रह गए। और बिटकॉइन जब पहले जो है वो अमेरिकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के बाद एक दफा जंप लगा, एक बड़ा बूम मिला, उसको ऊपर गया और उसके बाद ऐसा गिरा कि वहां से लोगों का रिकवर होना मुश्किल हो गया। बहुत सारे लोग मार्केट से फ्लश हो गए और उनका जो है मार्केट में पोर्टफोलियो को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। एक एक बंदे को 5-5 मिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है। इस नुकसान में वो कौन से लोग हैं जो के फायदे में रहे हैं? अगर हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट्स की और ट्रेडिंग की, तो ट्रेडिंग के अंदर वो तमाम लोग जो ट्रेडिंग में मुकम्मल इन्वॉल्वमेंट हो रख कर ट्रेडिंग करते हैं, ट्रेडिंग की वो डे टू डे, मिनट टू मिनट जो है उसकी इन्फॉर्मेशन ले रहे होते हैं, वो लोग ट्रेडिंग के अंदर प्रॉफिट में रह जाते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट्स की, तो इन्वेस्टमेंट जो लोग भी अच्छी सोसाइटीज में, अच्छी जगह पर, अच्छे डेवलपर के साथ इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो लोग कभी भी नुकसान में नहीं जाते। आपको इस मार्केट के अंदर ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जिनको किसी इन्वेस्टमेंट में कोई भी लॉस नहीं हुआ। उसकी वजह क्या है? एक चीज वो देखते हैं कि यार ये जो चीज है, सबसे पहले जिस बंदे के साथ मैं काम कर रहा हूँ, इस बंदे का ट्रस्ट लेवल क्या है मार्केट में, आइदर ये बंदा ट्रस्टवर्दी है या नहीं। इस डेवलपर ने पहले कोई चीज डिलीवर की है तो कितने अरसे में की है, और किस तरह लोगों का जो है वो, लोगों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस बंदे के बारे में। उसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उस चीज की लोकेशन की। यार जो बंदा बात कर रहा है कि ये जगह यहाँ से यहाँ तक पहुंचेगी, वो पॉसिबल है या नहीं। अगर तो पिछली हिस्ट्री स्ट्रांग है, पहले वो ट्रस्ट लोगों के साथ बिल्ड किया हुआ है और ऐसी कमिटमेंट कर रहा है जो आपको लगता है कमिटमेंट पूरी हो सकती है, तो जो लोग इन्वेस्टमेंट करने से पहले इन सब चीजों के ऊपर मुकम्मल वर्किंग कर लेते हैं, वो मार्केट में कभी भी नुकसान नहीं उठाते। अगर हम ट्रेडिंग की भी बात करते हैं, तो ऐसी ट्रेडिंग जहां पर आपके पास कोई ऐसा एसेट आता है उसके बदले में, पैसे के बदले में, जिसकी अपनी कोई सेल्फ वर्थ होती है। जिस तरह की हम फाइल की बात करते हैं, फाइल एक जो है वो गारंटी नोट होता है डेवलपर की तरफ से, एक रिसीविंग होती है कि आपने ये चीज जो इस डेवलपर की ली हुई है। अब उस गारंटी नोट की अपनी भी एक सेल्फ वर्थ होती है कि मार्केट में वो चीज ट्रेड हो रही होती है। इसी तरह अगर आप गोल्ड में, डॉलर्स में या कोई भी ऐसा एसेट बनाते हैं जहां पर, इस तरह के आप समझते हैं एसेट और लायबिलिटी से कंसेप्ट को, एक ऐसा एसेट जो कि आपको प्रॉफिट दे रहा है या उसकी वर्थ के अंदर इजाफा होता जा रहा है, वो चीज एसेट है। जबकि लायबिलिटी वो चीज है कि जो आप, जिस पे आपका मजीद पैसा लग रहा है। सपोज करें कि आपका घर था, आपने बड़ा घर लिया, बड़े घर पे आपके मजीद खर्चे भी बढ़ेंगे। आपका गाड़ी थी, आपने गाड़ी चेंज किया, गाड़ी आपसे मजीद जो है मेंटेनेंस डिमांड करती है हर मंथ, तो वो चीज आपकी लायबिलिटी है। एसेट वो चीज है जहां से आपको पैसा आ रहा है। इस तरह मैं मिसाल दूं आपको, आपके पास कुछ अमाउंट पड़ी हुई थी, 50-60 लाख, आपने उसका एक अपार्टमेंट बाय कर लिया। अब उस अपार्टमेंट से आपको रेंटल इनकम जनरेट हो रही है और दूसरी तरफ आपको जो है उसकी वर्थ का भी इजाफा होता जा रहा है। अगर आप उसको 1 साल बाद, 2 साल बाद, 4 साल बाद बेचना चाहते हैं, तो आपको वो प्रॉफिट में बिक भी जाएगा और आपने इतना अर्सा उसको रखा, उतना अर्सा उसका जो है वो प्रॉफिट जो है इनके रेंटल की शक्ल में उसका प्रॉफिट भी खाया है आपने। तो ये चीज है कि आपने जब भी इन्वेस्टमेंट करनी, आपको इन सब चीजों का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अगर आप इन्वेस्टमेंट के बारे में, ट्रेडिंग के बारे में, इस तरह किसी भी चीज के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं, या आपके पास कुछ अमाउंट है जिसको आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, चाहे वो 5 लाख है, 50 लाख है या 50 करोड़ है, हमारे पास हर रेंज के ऐसे बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है जिनमें आप इन्वेस्टमेंट करके बहुत सारा फायदा हासिल कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।